कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और वैसे ही रहा कीजिए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है ना, उसकी वजह से हम लोग कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल कोई भी मैग्नेट का डिटरमाइन करता है। बेसिक जो चीज़ें वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली कैसे होती है और अलग अलग कंडक्टर्स में कैसे वर्क करती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो ओरेस्टेड थे, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, उन्होंने फाइंड किया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, है ना, उसमें करंट अगर पास किया गया हो तो उसके आसपास कुछ ऐसी फील्ड्स जनरेट होती है जिसकी वजह से जो कंपास अपना डिफ्लेक्शन चलान दिखाना शुरू कर देता है। तो क्या चीज़ है वो हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो देखिए, अगर जैसे हमने पढ़ा कि अगर अगर देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर एक मैग्नेट है ना, और यहाँ पर एक दूसरा मैग्नेट है। अब अगर दो मैग्नेट है ना, तो अगर जैसे कि मेरे पास यहाँ एक गुड नाइट का कुछ है ना, देखो, मान लो अगर ये दो चीज़ें है ना, दो मैग्नेट्स है, अगर ये दोनों, अब मान लो मैग्नेट है तो ऑब्वियसली अगर पास आएंगे तो इन लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और जैसे अगर ये जितना दूर जाते रहेंगे, इनका जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम होता जाएगा। ये बेसिक सा आपको मालूम होगा कि जो मैग्नेट जितने पास होंगे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम उन लोग चिपक जाएंगे, लेकिन जितना उन लोग जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। तो वही चीज़ है कि मतलब ऐसी कोई तो एरिया है, मतलब ऐसी कोई फील्ड है इस एक मैग्नेट के पास जिसके अगर आप आसपास आते हो तो ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करना या फोर्स ऑफ रिपल्शन करना शुरू कर देता है। तो उसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक ऐसा एरिया, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट थ्रू विच वी कैन फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ एनी मेटल्स और इन मैग्नेट्स। कोई भी मेटल भी चिपक सकता है ना, रिपल्शन कर सकता है, तो वही चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वो क्या लाइन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर एक बार मैग्नेट रख लेते हैं, नॉर्थ साउथ। ओके। अब ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, अगर आप ध्यान से देखो, मतलब दिखता नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक नॉर्मल कंडक्टर की कैसी होती, वो एक सर्कुलर लूप की तरह होती, मतलब नॉर्थ से जाके साउथ में एमर्ज होती है। फिर से रिपीट, नॉर्थ से जाके साउथ में इमर्ज होती है, नॉर्थ से जाके साउथ में इमर्ज होती है, नॉर्थ से जाते साउथ में इमर्ज होती। तो क्या यही होती मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, ये क्वेश्चन मतलब ये आंसर भी गलत है। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसका डायरेक्शन शो करना पड़ता है, तभी तो इसमें पता चल रहा है कि हाँ भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस साइड से ऐसे घूम के जा रही है ना। इसमें भी शो कर देते हैं कि कैसे ये जो है इस साइड से शो होके जा रही है। मतलब इतना तो पता चल गया कि जो भी, मतलब हमेशा आप एक चीज़ याद होगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, ये हमने सुना है, ये गलत है। सन हम कभी ईस्ट से राइज नहीं होता है। वेर एवर द सन राइजेज देयर इज़ अ ईस्ट, मतलब जहाँ से भी सन उगता है, जहाँ से भी वो राइज होता है, वो ईस्ट कहलाता है। वही मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ऐसा कोई भी रीजन मैग्नेट का जहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एमर्ज एमर्ज होते हुए जो दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट्स, है ना। जहाँ से भी जो है मैग्नेटिक फील्ड्स एमर्ज होते हुए दिख रही है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब जहाँ से भी जो मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ज होके आ रही है मैग्नेट में, हाँ, तो बेसिकली हमने ये समझा कि कोई भी मैग्नेट में जहाँ से जो है लाइन एमर्ज होते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ से वो डाइवर्ज हो रही, मतलब ऐसे जो जा रही है लाइन, वो क्या होता है, वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। और जहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ज होते हुए दिखाई दे रही है वो क्या होता है, मैग्नेट का साउथ पोल। यानी कि हमें ये पता चल गया कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से होकर साउथ में जाती है। अब इनसाइड मैग्नेट कैसे होगा, यहाँ से आई, अब ये साउथ से यही मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ से आके साउथ में आ गई जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड थी नॉर्थ से, अब ये जो साउथ वाली नॉर्थ से जाती, ये क्या होता है, आउटसाइड द मैग्नेट होता है। और जो इनसाइड द मैग्नेट कैसा सीन होता है कि साउथ टू नॉर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड जाती है इनसाइड दी
मैग्नेटिक मैग्नेट्स। तो इतना हमें पता चल गया, ये सारे मैग्नेट्स में एप्लीकेबल, चाहे वो बार मैग्नेट हो, हॉर्शू मैग्नेट हो, स्फेरिकल मैग्नेट हो, कैसा भी मैग्नेट हो, हमेशा मैग्नेट में जो आउटसाइड दी मैग्नेट कैसा होता है, नॉर्थ टू साउथ जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स, और इनसाइड कैसे होता है, साउथ टू नॉर्थ। ये हमने समझ लिया मैग्नेटिक फील्ड्स। अब हम लोग ये समझेंगे कि डिफरेंट करंट, मतलब डिफरेंट कंडक्टर्स में जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं उसमें कैसा सिनेरियो होता है ये चीज़। तो उसके लिए समझो, हमने पता चल गया। अब अगर आप पूछो कि ये जैसे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये कैसे जनरेट होती है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में ऐसे जनरेट होती है, तो ये समझ आ गया। अब हमने ये समझा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। तो कैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स में कैसे होगा। सिंपल है, अगर ये कोई हॉर्शू मैग्नेट है ना, जिसका एक आप नॉर्थ मान लो एक साउथ मान लो, तो इसमें कैसे होगा, इसमें या तो आप ऐसे करके होगा, है ना, देख नॉर्थ टू साउथ जा रहा है ना, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। सिंपल है, बस आपको ये याद रखना है कि आउटसाइड द मैग्नेट कैसे जाता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट कैसे जाता है, साउथ टू नॉर्थ। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है आउट, और ये हमेशा एक वर्ड ध्यान रखना, फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिक फील्ड सीम्स टू बी एमर्जेस आउट is can be termed as north pole of the magnet, and wherever the magnetic field seems to be in converging in the magnet seems to be south pole of the magnet। ये हमने समझ लिया। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स जैसा भी मैग्नेट है उसमें ऐसे ही होता है। कंडक्टर्स पे आते हैं ना। अब कंडक्टर्स मतलब ये कि कैसे जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उनमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, उन सब चीज़ों के लिए। सो हमेशा समझना कि जब भी इस टाइम आता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, कि उन्होंने ये बताया कि कोई भी ऐसे जो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें जो है करंट कैसे ट्रैवल करता है। तो याद रखना कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन है उसमें आपका राइट हैंड जो है उसको यूज़ करना है। ये राइट हैंड है अपना, है ना, ये अपना राइट हैंड रूल है, ये अपना राइट हैंड है। तो इसमें ध्यान रखना कि ये जो थंब है ये है डायरेक्शन ऑफ द करंट। मान लो जो करंट का डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड है, ऐसे करंट ऐसे अपवर्ड जा रहा है, इसको करंट मान लो। अभी जो थंब को ऐसा सिनेरियो मान लो कि करंट का डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो आपके कर्ल्स है फिंगर्स के, ये जो आपके फिंगर्स के कर्ल्स हैं ये क्या बताएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर करंट ऐसे ऊपर जा रहा है कैमरे की तरफ, तो मैं थंब को ऐसे कैमरे की तरफ रखूँगा, और जो कर्ल्स है तो जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएंगी, इधर से होके इधर जाएंगी। मतलब इधर नॉर्थ पोल होगा इधर साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स इधर से होके इधर जाएंगी। इधर होगा तो इधर से होकर इधर जाएंगी, है ना। इधर होगा अगर करंट इधर जा रहा है, करंट अगर ऐसे सीधा जा रहा है तो इधर से होके इनसाइड दी स्क्रीन जा रही है, इनसाइड दी स्क्रीन, या फिर आप ये बीच में से कंडक्टर होगा उसके बिलो दी कंडक्टर जा रही है। तो अगर यहाँ पर ऐसे सीधा जा रहा है तो हमेशा याद रखना जो आपका थंब है, थंब जो है वो आपका क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, ऑफ द करंट। जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो क्या बताता है, वो थंब बताता है, कि थंब बताता है कि कैसे जो डायरेक्शन ऑफ द करंट होता है। अब ये जैसे करंट ऊपर जा रहा है तो मैं अपने थंब को ऐसे ऊपर करूँगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जाननी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, तो मैं उसको ऐसे कर्व कर लूँगा अपने हैंड्स को। हमेशा याद रखना राइट हैंड यूज़ करना, लेफ्ट हैंड मत यूज़ करना, एकदम अपोजिट आंसर आ जाएगा, है ना। ये जो थंब है उसको मैं ऐसे अपवर्ड रखूँगा और इसको अपने कर्ल्स ऐसे कर लूँगा। तो ये क्या हो जाता है, बताता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो ऐसे आके ऐसे, मतलब ऐसे आके वो कैसे इसमें कन्वर्ज हो रही है, यहाँ से एमर्ज होके वो यहाँ पर जा रही है। तो ऐसे ही होता है। और आपको हमेशा ध्यान देना डायरेक्शन ज़रूर बताना है कि कैसे जो है डायरेक्शन से जा रहा है। तो यही हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बताता है कि जहाँ से भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, स्ट्रेट या कोई भी कर्व, उसमें अगर हमें करंट का डायरेक्शन पता है तो हम लोग ईजिली अपने राइट हैंड के मदद से जो है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स बता सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स में डिफरेंट होगा, है ना। जैसे हमने अभी स्ट्रेट में पढ़ा, अब क्या होगा, अब सर्कुलर लूप होगा, है ना। ये तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अगर वही कंडक्टर को मैं सर्कल मोड पे कर ऐसे सर्कुलर, और इससे करंट पास हो रहा है,
तो कैसे होगा, हर एक पॉइंट में अगर आप देखो, हर एक पॉइंट में आप करो, यह है करंट ऐसे जा रहा है, करंट जो है ऐसे जा रहा है, ओके। तो ऐसे जाओ, अपना हैंड थंब जो है आगे रखो, ये यहाँ से फिर से ऐसे कर्व पे आ रही, मतलब जो है करंट ऐसे आ रही है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसी आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, हर एक पॉइंट में आपका जो है वैसे ही आएगा, है ना, ऐसे 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 जा रही है। बस अपना हैंड रखो, कर्ल्स जहाँ भी डायरेक्शन कर रही हो वैसी, मतलब यहाँ से एमर्ज होके यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। तो यही होता है मैक्सवेल थंब रूल। और हर जगह ऐसी, मतलब कि जब भी आपसे कोई पूछे कि कैसे होते हैं, अब ये मतलब जो भी अगर आपसे पूछे कि कैसे जो है सर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं एक सर्कुलर लूप में, यानी एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो हमेशा याद रखना देयर आर मैनी, या आप कह सकते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स फाउंड इन दी सर्कुलर कैरिंग, इन दी सर्कुलर इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर हो, है ना, और वो सर्कुलर शेप का हो, उसमें जो है सर्कुलर लूप्स होते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के। तो यही जो है ये आपको बताता है कि कैसे जो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये आपको बताता है कि कैसे जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये कैसे हम पता लगा सकते हैं। अब इन मैग्नेटिक फील्ड्स का कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, प्रॉपर्टीज कैसे होता है वो हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैसे, क्या क्या होती है, तो ये जान लो कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हमेशा जो है सर्कुलर लूप में होती है। कोई भी मैग्नेट में जो शेप होता है, शेप क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या होता है, सर्कुलर लूप होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो देखो एक सर्कुलर लूप है यहाँ पर मैग्नेट में, ऐसे जाके ये है ना क्लोज्ड सर्कुलर लूप, हाँ ये ध्यान रखना है, क्लोज्ड सर्कुलर लूप होता है, क्लोज्ड सर्कुलर लूप होता है हमारे इसमें, क्लोज सर्कुलर लूप होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है इसकी प्रॉपर्टीज की, आउटसाइड द मैग्नेट कैसे होता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है, इनसाइड द मैग्नेट कैसे होता है, साउथ टू नॉर्थ। और हमेशा ध्यान रखना कि जो सर्कुलर लूप्स है ना, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। मैं लिख देता हूँ, दे नेवर intersect with each other, intersects with each other। जो सर्कुलर लूप होते हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। देखो डायग्राम में कहीं कहीं इंटरसेक्ट हो रहा हो, लेकिन एक्चुअल में ये कभी भी एक दूसरे से जो है इंटरसेक्ट नहीं करते। ये जो सर्कुलर लूप्स होता है, आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि ये एक सर्कुलर लूप है ना, ये एक सर्कुलर ऐसे डायरेक्शन जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पर एक और आ गया, है ना। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट में आपको कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ इधर है कि इधर है, यहाँ तो दो डायरेक्शन मिल रहा है, कंपास एक टाइम में दो डायरेक्शन नहीं बता सकता ना। इसी कारण जो है सर्कुलर लूप ये ऐसे होते हैं। अब जैसे जैसे अगर जैसे इसमें आप देखो, है ना, एक सर्कुलर लूप में हमें हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जितना दूर जाते हैं वो ऐसे बड़े होते जाते हैं, है ना। पर ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ये अगर दूसरा मैग्नेट है ना, तो इनके जो है कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इंटरसेक्ट हो गए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके हर एक पॉइंट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो नॉर्थ या तो साउथ। एक पॉइंट में दो डायरेक्शन कैसे होगी, मतलब दो जगह नॉर्थ हो ही नहीं सकता। तो हमेशा ध्यान देना, दे नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। और एक और चीज़ है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के जो एरिया वो होता है उसके जितना दूर जाएंगे, एज वी गो फार अवे, वी कैन फील दैट, हम ये फील कर सकते हैं कि वी कैन फील दैट कि जो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो कम होता जाता है, राइट। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो वो कम होता जाता है। अब सिंपल से जैसे मैंने पहले इसमें बताया, अगर ये जो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, अगर एक मान लो ये मैग्नेट है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वाओ गुड नाइट, गुड नाइट अभी नहीं, मतलब बता रहा हूँ, ओके। तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड, और ये मान लो दूसरा एक मैग्नेट है,
अब इसके मैं जितने पास आऊँगा उतना जो है या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे को दिखाएगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। मैं इसके जितना पास आता जाऊँगा कोई ना कोई तो फोर्स आएगा ही, लेकिन मैं जितना इस मैग्नेटिक फील्ड के दूर जाता रहूँगा मेरे को जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वो कम महसूस होता जाएगा। यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, आप मान लो अट्रैक्शन या रिपल्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, आप कह सकते हैं एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितना ज़्यादा, नहीं सॉरी डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना मैं पास होऊंगा इस मैग्नेटिक फील्ड के उतना मेरे को ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन महसूस होगा, और मैं जितना इससे दूर जाऊंगा उतना कम, हाँ जितना मैं इससे दूर जाऊंगा उतना कम मुझे क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन कम महसूस होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी रीड कर लोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा कि क्या मैंने अभी तक की समझाया। राइट हैंड मैक्सवेल्स थंब रूल है ना, जिसमें जो है मेरा थंब जो है वो डायरेक्शन, मेरा नहीं सबका बताता है कि जो थंब है अगर इसको आप डायरेक्शन ऑफ द करंट मान लो, और इसको जो है कर्ल्स है इसको आप डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मान लो, तो ये आपको बताता है कि कैसे अगर डायरेक्शन ऊपर जा रहा है करंट का तो कैसे जो है ये जो कर्ल्स है आपको बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा। तो यही था इस बेसिक इस वीडियो में हमने मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में एकदम अच्छे से समझा है ना कि क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने राइट हैंड थंब रूल जो है वो भी समझा, और हमने ये भी जाना कि जो सर्कुलर लूप्स हैं उनमें कैसा सिनेरियो वर्क करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोलेनॉइड का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे अच्छे से, ताकि आपको एक समझ आ जाए कि सोलेनॉइड क्या होता है, उसमें कैसे वर्क करता है, वो सब चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।